स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। रूस और यूक्रेन जंग का असर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में साफ दिख रहा है। महंगाई, बेरोजगारी बेकाबू हो गई है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की चपेट का शिकार होने वाला है? क्या इमरान खान अपनी सरकार का विश्वास खो चुके हैं? विपक्ष के 100 सांसदों ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। अगर अविश्वास प्रस्ताव में इमरान 172 सांसदों का समर्थन नहीं जुटा सके तो उनकी सरकार गिर भी सकती है, जिसकी संभावना साफ दिख रही है। उधर अपनी सरकार को बचाने के लिए खबर यह आ रही है कि सेना के साथ भी इमरान खान का टकराव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई में कानाफूसी करने वालों ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बजवा को निशाना बना सकते हैं और उन्हें बर्खास्त भी कर सकते हैं। साथ ही इमरान खान एक गैर विवादास्पद वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को उनका पक्ष लेने और उनकी सत्ता को बचाने के लिए नियुक्त भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उनकी ही पार्टी और गठबंधन के 24 सांसद बागी हो गए और सिंध हाउस डेरा जमा बैठे हैं। दो सहयोगी दलों ने भी इमरान से माफ करिएगा किनारा कर लिया है और विपक्ष लगातार इमरान पर हमलावर है। आम चुनाव 2023 में ही है। इसको लेकर एक और फॉर्मूला पर काम भी किया जा रहा है। उस फॉर्मूले का नाम है माइनस इमरान खान फॉर्मूला, यानी कि इमरान की जगह किसी और को कुर्सी पर बैठाया जा सकता है ताकि सरकार बची रहे और चुनाव में न जाना पड़े। इमरान पाकिस्तान के लिए खतरा है। इमरान से मोह भंग हो चुका है। सेना का कोई रोल करीब 2 दर्जन पीटीआई सांसद इमरान खान के खिलाफ हो चुके हैं। शुक्रवार को ये सांसद पाकिस्तान के सिंध हाउस में छिप गए, जिनके खिलाफ बाहर लोग लोटे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में आखिर इस लोटे की एंट्री कैसे हुई। जो कि मौका देखता है और एक कमजोर पार्टी से बड़ी पार्टी में चला जाता है, ठीक है, पावर में चला जाता है, यानी कि जिधर पावर उधर लोटा, ये एक्चुअली उधर आया। अब हमारी तो पार्टी ना पावर में है, ना हमारे पास कोई एमएनए है, ना एमपी है, ना, और वो मजबूत पार्टी से कोई हमारी पार्टी में आता है उसको पहले तो लोटा आप नहीं कह सकते, उसको लोटी कहेंगे हम। लोटा नहीं आप कह सकते। और दूसरी चीज, अगर आप पार्टी सिर्फ, अगर यही ऑब्जेक्शन है किसी ने पार्टी चेंज की है तो कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब ने पार्टी चेंज की थी। तो वो तो आप जिन्होंने हमारे ऊपर एक्यूज किया, नवाज शरीफ, उसने खुद तरीके इस्तक़लाल से कानून में आया था। तो यानी कि ये कहना, ये किसी को कहना पार्टी चेंज करना कोई क्राइम नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि अपनी सरकार को बचाने के लिए इमरान खान को क्या करना होगा। ग्राफिक्स आपको बताते हैं कि आखिर इमरान खान को अब क्या करना पड़ेगा। जी हां, वेंटिलेटर पर इमरान सरकार है और ग्राफिक्स क्या है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 सदस्य हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 155 सदस्य हैं। पीटीआई को 6 राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है, जिसमें 23 सदस्य हैं। इमरान को 172 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगर समर्थन नहीं मिला तो सरकार गिर भी सकती है। 21 मार्च को संसद सत्र बुलाया जा सकता है। 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की संभावना है। पीटीआई पार्टी 2018 में सत्ता में आई थी। अगला आम चुनाव 2023 में होना है।
इमरान की इस हालत पर पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आप। पार्टी को ये ताना आज से नहीं मुसलसल दिया जाता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वफाक की जमात है। इस मुल्क के हर कोने में गिलगित बल्तिस्तान से लेके गवादर की बॉर्डर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन है। और ये हमारा अवामी मार्च में साबित हुआ कि जो लोग समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जब जमहूरियत ख़तरे में है, जब अवाम मुश्किल में है, वो अपने माजी की तरह बाहर नहीं निकल सकेंगे। उन्होंने साबित कर दिया कि कराची से लेके इस्लामाबाद तक भुट्टो के जियाले जिंदे हैं, जमहूरियत का दिफा करने के लिए तैयार है, और उनका जमात आज भी चारों सूबों की जंजीर है। और हम इसका सख्त ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम को, पूरी दुनिया को बताना चाह रहा है कि ये हारा हुआ शख्स अभी अपना शिकस्त इसको नज़र आ रहा है और वो गाली दे रहा है, वो मारने की धमकी देने की कोशिश कर रहा है। उसको सोचना चाहिए कि ये किस किस को धमकी दे रहा है, और क्या उसको मालूम है कि गन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बंदूक कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म का धमकी जमहूरी सियासत में नहीं देना चाहिए। जहाँ तक खान साहब की खौफ है पीपल्स पार्टी के बारे में, हमारे बारे में, और ख़ास तौर पे सदर ज़रदारी के बारे में, उनकी बहुत सी वजूहात है। सदर ज़रदारी तो का जो रोल है पाकिस्तान की सियासत में, और जिस तरीके से वो सारा अपोजिशन को और हुकूमत के इत्तेहादियों को और खान साहब के अपने मेंबर्स को एक पेज पे ले आ सकता है, वो शायद कमाल सिर्फ और सिर्फ सदर ज़रदारी में है। और हम एक जमहूरी अदम एतमाद के मूवमेंट चला रहे हैं। हमने 3 साल से इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की कोशिश किया। पॉलिटिकल कंसेंसस बनते हुए हमने ये हमला किया। अब जो गैर जमहूरी अदम एतमाद होते हैं, आपको इस किस्म के हथकंडे अपनाना पड़ता है। हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सारे सियासी लोग जो इस पार्लियामान में हैं, उनको नज़र आ रहा है उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है वज़ीर आज़म साहब के साथ। अगर उसने उनको ये 3 साल का जुर्म अपने आप से धोना है, तो अब इस वक्त, इस इम्तिहान के वक्त, उनको अवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, इस वज़ीर आज़म के साथ नहीं। उधर विपक्ष लगातार इमरान खान के खिलाफ आक्रामक हो रखा है, तो इमरान के समर्थक भी शहर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है और संसद में समर्थन कैसे मिलेगा। 2 तस्वीरें जो बयां करती हैं कि पाकिस्तान की राजनीतिक और अंदरूनी हालात क्या है, हिंदुस्तान को ये खबर क्यों देखनी चाहिए। दरअसल अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में हमेशा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर अस्थिरता पाकिस्तान में रहेगी तो उसका सीधा असर उसके पड़ोसी देश पर भी पड़ता है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? लूटे, लूटे, ये वोट कहां से दिया? पुरअमन मुजाहिरे हो रहे हैं, फैसलाबाद में हो रहे हैं, जड़ावाला में हो रहे हैं, मुल्तान में आज बहुत बड़ा मुजाहिरा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कौम जिंदा हो गई। और ये कोई बद अखलाकी नहीं, ये अखलाकियात जो है उसको शो करती है कि अब फाइनली उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। हमारे इत्तेहादी भी हमसे राब्ते में है, और बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि अवाम का जो रिएक्शन आया है उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी न किसी भड़कावे के साथ, किसी न किसी प्रेशर के साथ या किसी लालच के साथ वो दूसरी तरफ गए थे, अब उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया और वो अब हमसे दोबारा राब्ता कर रहे हैं। और उनके लिए इंशाल्लाह ताला हमारे दरवाजे आज भी खुले। जब तक इमरान खान के खिलाफ वो वोट नहीं डाला अभी तक उन्होंने, इसलिए अभी उनके लिए ये दरवाजे जो है हमारे लिए खुले हैं और ऐसे कुछ लोग हमसे राब्ते में आ गए हैं। मैं ये बात वजाहत से दोबारा कहना चाहूंगा एक मरतबा फिर कि अगर कोई कौम अपने अवामी नुमाइंदगान से पुरअमन तरीके से लोटाक्रसी और जमीर फरोशी के खिलाफ एहतजाज करती है, चाहे उनके चेहरे पे एहतजाज करती है, जिस तरह कल आपने देखा 5 स्टार होटल में कोई नाजेबा गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन वोटर ने पूछा कि मैंने आपको वोट दिया और आप कहां चले गए। एक और ऑडियो कॉल चल रही है जहां पे एक वोटर सपोर्टर
अपने नुमाइंदे से पूछ रहा है कि जनाबे आली मोहतरमुल करम साहब, हमने आपको वोट दिए और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप किसी और के डब्बे में जाके वोट दे देंगे। और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये जो बेदारी आई है लोगों के अंदर, ये अब वो दौर गुजर गए कि भाई आपने एक पार्टी का वोट लिया और जाके उसी के वजीर आजम के खिलाफ अदम दे दिया। ये 40 साल पुराना पाकिस्तान नहीं, ये नया पाकिस्तान है, सोशल मीडिया का 21वीं सदी का पाकिस्तान है। तो आज इस बात का, इस हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जो ऊपर, उसके अंदर इस बात को अप्रिशिएट किया गया कि अब ये कौम जाग रही है। लेकिन पुरअमन एहतजाज और किसी तशद्दुद के, हम हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हैं। अभी दरवाजे खुले हैं। इस सियासी संकट में कुछ नेता चाहते हैं कि चुनाव में ना जाना पड़े, इसलिए एक नए फॉर्मूले पर भी काम चल रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि यह नया फॉर्मूला क्या है। इमरान को हटाकर मौजूदा सरकार बचाने का फॉर्मूला क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं। इमरान खान विरोधियों ने पेश किया है मौजूदा राजनीतिक संकट का समाधान। फॉर्मूले में उनकी पार्टी के 24 नाराज हैं। जी हां, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी MQM-P है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद PML-Q है, वो सहयोगी राजनीतिक दल भी शामिल है। 2 सहयोगी राजनीतिक दल इसमें शामिल हुए और ये एक फॉर्मूला निकाला गया कि कैसे इस सरकार को बचाया जाए। हमारे साथ रजा फैजल जी जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा साहब, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। थैंक यू वेरी मच। इफ यू कैन कॉल मी राजा। राजा साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। राजा साहब, जो शुरुआत हमने करी वो हमने शुरुआत राजनीतिक नहीं करी, हमने इसको एक रिएक्शन बताया जो यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है, जो 12 रुपए तेल महंगा हुआ, जो 51,000 ट्रिलियन का डेफिसिट दिसंबर तक रिकॉर्ड किया गया और जनवरी में नए आंकड़े आए। वो जो डेफिसिट है, कर्ज है, महंगाई है, वो एक बड़ा कारण मैंने बताया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करिए राजा साहब। देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गलत साबित करूंगा उसके लिए कि ये लास्ट मंथ अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अनाउंस किया था कि 10 रुपए डीजल को सस्ता किया गया और 10 रुपए पेट्रोल को भी सस्ता किया गया और फिर साथ में 5 रुपए इलेक्ट्रिसिटी जो पर यूनिट थी उसको भी सस्ता किया गया। और दूसरी बात यह है कि पहले से ही मैं आपको अगर बता दूं तो रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल, सबसे सस्ता डीजल पाकिस्तान में मिल रहा था। उसमें से भी अगर 10 रुपए कम कर दिया तो इट वाज अपैरेंट कि उनकी तरफ से मतलब इस तरह का कोई इकदाम नहीं लिया गया जिसके तनाजुर में कि आवाम सड़कों पे आए या फिर दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस तरह की जमहूरियत में ये चीजें होती रहती हैं एंड ये आपके यहाँ भी होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं और हर जमहूरी मुल्क में होती हैं। और मेरे ख्याल में किसी भी जमहूरी मुल्क में इस तरह की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उनका होना एक जमहूरी हुस्न साबित करता है। लेकिन राजा साहब, ठीक है, आपने कहा ये बात, मैं इसलिए इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि आप जीडीपी नंबर्स देखिए कहां जा रहे हैं। आंतरिक जो मसले हैं पाकिस्तान के वो सुलझ नहीं रहे हैं और जो नंबर्स हैं नीचे जा रहे हैं। कर्ज के बोझ में पाकिस्तान दबता जा रहा है। अपनी ही पार्टी के 18 एमपीज अगर बगावत करते हैं तो कुछ तो मूलभूत चीजें होंगी। देखिए, जो आपने बात की कि जीडीपी पाकिस्तान का डाउन जा रहा है, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क नहीं है जिसका कि जीडीपी डाउन गया इस कोविड के तनाजुर में। उसकी वजह यह है कि 2 साल ना तो कोई एक्सपोर्ट्स होती रही और ना कोई अगर जब आपके बिजनेस एक्टिविटीज ना हो रही हो, आपकी जो इंडस्ट्रियल जो लोकल प्रोडक्शन है अगर उसके ऊपर कदगन लगी हो इस बाइस कि आपके एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, तो देन ऑब्वियसली आपके मुल्क में इकोनॉमी के ऊपर बुरा असर पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में भी पड़ा और तमाम दुनिया के ममालिक में पड़ा। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, 7.5% इंक्रीज आया अमेरिका में इन्फ्लेशन में। और अगर आप यूरोप में भी देखें, बिकॉज आई हैव ग्लोबल बात आप करें, ठीक है। राज साहब, आप रहिए हमारे साथ। एक बार शहबाज शरीफ साहब जो कि विपक्ष के नेता है, उनका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पे सुनाते हैं आपको। बात का बच्चा भी समझता है कि वो जो क्लॉज है 63A वो तब रूबा अमल होगी जब वोटिंग हो जाए। उसके बाद अगर
कुछ लोगों ने पीटीआई के अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट में हिस्सा लिया है, तो फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होगा डिफेक्शन क्लॉज का। अगर कॉज ही नहीं हुआ, अगर वजह नहीं अभी तक आई, वजूद में आई। देखिए ना, मैं अगर किसी पे गुस्से होता हूँ, खुदा न खास्ता, तो वो अगर रिएक्ट करेगा तभी जब मैं करूँगा। तो जब वो वजह नहीं बनी, डिफेक्शन क्लॉज की मार्ज वजूद में नहीं आई, तो वो किस तरह उसको अप्लाई कर सकते? फैसला है उनके ज़मीर और सोच का फैसला है। उनको किसी ने मजबूर नहीं किया। नदीम मलिक साहब, लॉबिंग करना, कन्वेंसिंग करना, ये तो हर एक का हक है। जब इलेक्शन होता है तो जो कैंडिडेट है वो मुखालिफिन के पास भी जाता है वोट मांगने के लिए। वो हर एक के पास जाता है ताकि वो वोट के लिए दलाइल से कायल करे। ये हमारा फ़र्ज है, सियासी, आइनी, कानूनी हमारी जिम्मेदारी है कि हम तमाम राब्ता कायम कर रहे हैं, चाहे वो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीटीआई की मेंबर्स हैं, चाहे वो लोग जो कि आज़ाद जीत के आए थे और जिन्होंने ख़ुद पीटीआई ज्वाइन करने का फ़ैसला किया था। तो आज अगर हम इस मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी से आवाम की जान छुड़ाने के लिए, कौम की जान छुड़ाने के लिए अगर हम ये एक एफर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा आइनी और कानूनी हक है, सियासी हक है। फैसला उन्होंने करना है। प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, रिलेशनशिप, फॉर व्हाट? नॉट फॉर माई पर्सनल बेनिफिट और मियां नवाज शरीफ बेनिफिट और फॉर देयर बेनिफिट, फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कि ये मुल्क जो है, ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जो कायद की जो ख्वाब था और उसके हज़ारों लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, वो जो ख्वाब था वो हनूज वो अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। और वो क्या था कि एक मुल्क पाकिस्तान मार्ज वजूद में आएगा और न सिर्फ आलम इस्लाम में बल्कि दुनिया में उसको मुकाम हासिल करेगा एंड लीड कम्युनिटी ऑफ नेशंस in terms of technology, education, health, social sector, everything. राजा जी, आपने शहबाज शरीफ जी विपक्ष के नेता को सुना। देखिए, मैंने शुरुआत में पहला सवाल पूछा था, हालांकि आप डिनायल मोड पर थे, इसीलिए मैंने ये विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं, और देखिए वही है, कीमत, बेरोजगारी, महंगाई, और कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के लिए इमरान काबिज ना हो तो ज्यादा बेहतर। देखिए, मैं उसी मुल्क का प्रवक्ता हूं जिस मुल्क में ये सियासत करते हैं, और मुझे भी कुछ चीजों को पता है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और पहली बात तो ये है कि मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आखिरी जो कुछ चंद अल्फाज थे उनके तकरीर के, वो भी आपने एयर किए अपने चैनल पे, जिसमें कि वो ऑब्वियसली इस्लाम के बारे में बात कर रहे थे और इस्लाम के किले की बात करते। उमूमन इस तरह की बात आप अपने चैनल्स पे नहीं लगाते कि पाकिस्तान असल में क्या है। बाकी ये है कि वो पता नहीं आपने क्यों लगाए, हुबे हुसैन में लगाए या बुग़्ज़े माविया में लगाए, जिस पे भी लगाए, थैंक यू वेरी मच। अब आगे बात करते हैं। इन्होंने बात की 63 आर्टिकल 63 की। मेरा भी यही मुल्क है पाकिस्तान, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन को मैं भी पढ़ता हूं, मुझे भी पता है कि 63 क्या है, और मुझे साथ में 62 का भी पता है। 62 आर्टिकल 62 1F अगर जब आप जाके पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई अमानत में खयानत करता है तो उसको ऑब्वियसली ही वुड बी डिस्क्वालिफाइड, उसको डिस्क्वालिफाई किया जाएगा। मैं कैसे कह रहा हूं कि ये अमानत में खयानत है? क्योंकि जब कोई इलेक्शन लड़के वोट लेके आता है और अपने वोटर की मर्जी के बगैर वो उस सीट को, कि जिस सीट से वो वोट लेके आया है, वो किसी और के आगे जाके मैं इसमें तो मेरी नजर, ये देखिए, ये आप सिर्फ एक छोटा सा, देखिए आप बात समझिए, ये जो आपने नियम बताए, मैं बिल्कुल, ये एक अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का, कौन सा सांसद इमरान खान के साथ रहता है, विपक्ष क्या करता है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं आपके पड़ोसी मुल्क की हैसियत से कि आखिर ये इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए। एक सरकार जो चल रही थी, इमरान खान लीड कर रहे थे, आज एमपीज बागी हो जा रहे हैं। आपने विपक्ष के नेता को सुना, वो इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं कि साहब बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, डेफिसिट है, सारी चीजें उन्होंने बताई। ये मेरा सवाल है कि क्या इमरान खान फेल हो गए
जिस टेम्परामेंट के साथ वो आए थे वो टेम्परामेंट रहा नहीं कहीं भी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जहां पे भी जो पहली बात तो ये कि मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये जो जिसका वोट ये लेके आ रहे हैं उसके एतमाद को ये साथ लेके आ रहे हैं। अगर उसके एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं तो ये अमानत में खयानत कर रहे हैं 62(1)(f के तहत, और अगर 62(1)(f के तहत ये अमानत में खयानत कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दूसरी पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि आपके इंट्रो में मैंने देखा कि आपने देखा कि इमरान खान के पास भी ये लोग आए थे, लेकिन टाइमिंग के डिफरेंट है। देखिए, इमरान खान के पास ये तब आए थे जब इलेक्शन अभी नहीं हुए थे, होने वाले थे, और उसमें ये लोग आके शामिल हुए थे, पार्टी का हिस्सा बने थे। यहां पे सिचुएशन डिफरेंट है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं कि दोनों में कैसे डिफरेंट है। ये ऐसे डिफरेंट है कि एक अगर महिला है, वो शादीशुदा है ऑलरेडी से, तो वो किसी और से भी जाके शादी कर ले। एक ऑलरेडी से शादीशुदा है, किसी और से भी जाके शादी कर ले, ये आज हुआ है। लेकिन जो इमरान ने किया था वो ये किया था कि एक महिला है जिसको तलाक हुई पड़ी है, वो आगे जाके किसी और से भी शादी कर ले, वो कर सकती है। ठीक है राज साहब, सिर्फ 60 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। राज साहब, सिर्फ 60 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, सिर्फ 60 सेकंड के लिए हमारे साथ रहिए आप। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर इमरान खान के बागी सांसद ठहरे हुए हैं और वहां पर इमरान के समर्थकों ने कैसे तोड़फोड़ की है। जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ पूरा विपक्ष और बागी एकजुट हुए हैं, उससे समझते हैं कि आखिर इस खेल का अंजाम देने में जुटा कौन है। इमरान के खिलाफ अविश्वास में कौन कौन शामिल है। पहली पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, दूसरी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। दोनों के कुल 100 सांसदों ने 8 मार्च को प्रस्ताव पेश किया है। सत्तारूढ़ दल के 24 सांसद भी बागी हो गए हैं। असंतुष्ट सांसद इस्लामाबाद के सिंध हाउस में ठहरे हैं। सिंध हाउस सिंध सरकार की ही संपत्ति है। सिंध हाउस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP द्वारा संचालित है। जो बागी सांसद हैं वो जहां ठहरे हैं, एक बार राजा साहब के पास चलते हैं। राजा साहब, ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो, आप देखिए किस तरीके से हमला हो रहा है, और ये दिखाता है डेस्परेशन, जो मैं देख पा रहा हूं एज अ जर्नलिस्ट, कि ये डेस्परेशन है। जो आदमी कॉन्फिडेंट हो उसको ये सब करने की जरूरत राजनीति में और सोशल लाइफ में नहीं होती है। इस विजुअल्स पर आपकी टिप्पणी। देखिए, क्या होता है कि जो वोटर होता है वो अपना गुस्सा किसी न किसी तरीके से निकालता है। इस तरह के गुस्से हमें माजी में भी निकलते हुए नजर आए, और ये सिलसिला चलता रही, आपके यहाँ भी इस तरह का गुस्सा निकलता है। यहाँ मैं एक बात जरूरी समझता हूँ, आपने पहले मुझसे पूछा कि किनके खिलाफ कब ये हो रहा है। मैं एक टाइमलाइन आपको बताना चाहता हूँ। 2013 की जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ 31 नंबरों के साथ इमरान खान ऑपोजिशन में थे, और इन्होंने एक भारी अक्सरियत से जीती हुई PMLN को बहुत टाइम दिया था, और नवाज शरीफ साहब को घर जाना पड़ा था उस वक्त पनामा स्कैंडल के केसेस के फैसला आने के बाद। अब यहाँ पे इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि अपोजिशन में 11 पार्टी इकट्ठी हुई है, और इस तरफ अकेला इमरान खान खड़ा है, और इमरान खान की पार्टी ऑब्वियसली अब अपने इत्तेहादी अगर निकल जाए, उनके साइड पे हो जाए, या ये जो लोग निकले तो वो 172 का नंबर उनके पास नहीं होता। लेकिन शुरू में आप ये कह रहे थे कि क्या सब वक्त की थोड़ी कमी है। मैं जिस दिन सेनेट होगी मैं उस दिन भी आपके पास आऊंगा और आपके विचार जानूंगा। आज के लिए माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। राज साहब, आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के आरोप पर घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जब भी घेरा जाता है वो कहते हैं हम हिंदुस्तान से बहुत बेहतर हैं। सुनिए अपनी नाक बचाने के लिए कैसे इमरान खान झूठ की दुहाई दे रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहां भी। इस तरह के प्रॉफिट्स इन हालात में बनना, तो कहते हैं कि जी बड़ी नाहल हुकूमत थी। इमरान खान के बड़े बोल तो आपने सुन लिया। अब आइए इमरान को हकीकत भी बता दें। सारी दुनिया में कर्ज
मांगने से उनको फुर्सत नहीं है। कर्ज हासिल करने के देश की उपलब्धि बनाने वाले इमरान अपने कंगाल देश की तुलना भारत से करने से पहले एक बार यह आंकड़ा देख लें। जी हां, जीडीपी की अगर बात करें, पीपीपी की पर कैपिटा इनकम की, तो भारत 5वां रैंक है, पाकिस्तान 48वें रैंक पर है। जीडीपी की बात करें तो भारत पीपीपी पर कैपिटा इनकम पर तीसरे रैंक पर है, पाकिस्तान 24वें रैंक पर है। भारत की जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर की है, पाकिस्तान की जीडीपी मात्र 262 बिलियन डॉलर की है। पाकिस्तान में महंगाई दर 9.7% है। पाकिस्तानी करेंसी की कीमत $1 में 176 पाक रुपए है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज अब तक 286 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व जो है 14.4 बिलियन डॉलर है। महाराष्ट्र की ही जीडीपी मात्र 358 बिलियन डॉलर, यानी सिर्फ महाराष्ट्र पाकिस्तान से भी आगे। पाकिस्तान की जीडीपी 262 बिलियन डॉलर की है। ये वो आंकड़े थे जो हमने आपको बताया कि कहां पाकिस्तान खड़ा है और कहां हिंदुस्तान। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।